नमस्कार मित्रों, आर के मोटिवेशन में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं अर्जुन के सुपुत्र को जिसने अपने पिता अर्जुन का वध कर दिया? महाभारत के बड़े से बड़े महारथियों को हराने वाला अर्जुन आखिर किस तरह से अपने ही बेटे से हार गया और फिर मारा भी गया था। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। भगवान श्री कृष्ण के मित्र, गांडीवधारी इंद्र के पुत्र वही अर्जुन कहलाए। महाभारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं, धुरंधरों की जब बात की जाती है तो उनका नाम आना स्वाभाविक है। लेकिन आप जानते हैं यह अर्जुन एक बार अपने ही बेटे के हाथों से मारे गए थे। तो चलिए उसी घटना का वर्णन करते हैं। हम बात कर रहे हैं अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन के बारे में। आखिर कौन थे वो जिन्होंने अपने पिता का वध कर दिया? दरअसल अर्जुन के 3 पुत्र थे। सुभद्रा से जन्मे अभिमन्यु, उलूपी के पुत्र इरावन और चित्रांगदा से जन्मे बब्रुवाहन। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए थे, वहीं इरावन भी वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा द्वारा उनके पुत्र इरावन को मार दिया गया था। उनके सिर्फ एक ही पुत्र बचे थे जो थे बब्रुवाहन। यह घटना उस समय की है जब महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया गया जिसमें घोड़ा सभी राज्यों से होकर गुजर रहा था और उनके साथ चल रहे थे अर्जुन को देखते ही बड़े से बड़े राजा भी घबरा जाते थे, क्योंकि आखिर कौन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर से युद्ध करना चाहेगा। उनका घोड़ा घूमते घूमते मणिपुर जा पहुंचा। मणिपुर के श्रेष्ठ जो बब्रुवाहन थे, जैसे ही उन्होंने सुना कि उनके पिता आ रहे हैं तब वह गणमान्य नागरिकों के साथ बहुत सारा सामान और खाने पीने की सामग्री लेकर बड़ी ही व्यग्रता से अपने पिता के दर्शन के लिए नगर की सीमा पर पहुंचे। मणिपुर नरेश को इस प्रकार आया हुआ देखकर अर्जुन ने धर्म का आश्रय लेकर उनका आदर नहीं किया। और अर्जुन क्षत्रिय थे, उनके लिए युद्ध ही सबसे बड़ा सम्मान था। अर्जुन ने क्रोधित होकर अपने पुत्र से कहा, मैं तुझे धिक्कारता हूँ, तू निश्चय ही क्षत्रिय धर्म से भ्रष्ट हो गया है। तभी तो एक स्त्री की भांति तू यहाँ युद्ध के लिए आए हुए मुझको शांति पूर्वक साथ ले जाने की चेष्टा कर रहा है। इस तरह अर्जुन ने अपने पुत्र को बहुत खरी खोटी सुनाई। उस समय अर्जुन की पत्नी नाग कन्या उलूपी भी वहाँ पर मौजूद थी। तब मनोहर रंगों वाली नाग कन्या उलूपी धर्म निपुण बब्रुवाहन के पास आकर उनको बताने लगी कि बेटा, तुम्हें युद्ध करना चाहिए, अपने पिता की तरह सोचो। इस समय तुम अपने राज्य की रक्षा की सोचो। तुम्हारे पिता कुरुवंश के श्रेष्ठ वीर हैं और युद्ध के पद से उन्मत्त रहने वाले इनके साथ तुम्हें अवश्य युद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से वह तुम पर प्रसन्न होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। यह बात सुनकर बब्रुवाहन ने अपने पिता यानी अर्जुन से युद्ध करने का निश्चय किया। अर्जुन और बब्रुवाहन के बीच घनघोर युद्ध हुआ। तभी मूर्छित बब्रुवाहन को होश आया और युद्ध का परिणाम देखकर वह स्वयं चकित रह गया। अपने पिता अर्जुन का वध कर दिया था। दरअसल जब दोनों के बीच महायुद्ध हो रहा था तब उस समय कई बार अर्जुन के छोड़े गए दिव्यास्त्रों से बब्रुवाहन को कष्ट और पीड़ा पहुंच रही थी, लेकिन बदले में बब्रुवाहन भी उनका डटकर मुकाबला कर रहे थे और उनके दिव्यास्त्रों से भी अर्जुन के पसीने छूट रहे थे। अर्जुन इतने सर्वश्रेष्ठ हैं तो उनके पुत्र का सर्वश्रेष्ठ होना तो लाजमी है। दोस्तों, तो आप यकीन नहीं करेंगे, अर्जुन का वध उसी अंजलिका शस्त्र से हुआ था जिस अंजलिका अस्त्र का प्रयोग उन्होंने कर्ण के वध के लिए किया था। बब्रुवाहन ने जब अपने पिता को मरा हुआ पाया तो वह भी उनके समक्ष बैठकर विलाप करने लगे और उन्होंने प्रण लिया कि अब मैं भी इस रणभूमि पर अपना प्राण त्याग दूंगा। पुत्र और माँ के विलाप को देखकर उलूपी का हृदय भी पसीज गया। उसने संजीवनी मणिका का स्मरण किया। आधारभूत मणि उसके स्मरण करते ही वहाँ आ गई। तभी उन्होंने बब्रुवाहन से कहा, शोक मत करो, अर्जुन तुम्हारे द्वारा पराजित नहीं हुए हैं। यह मनुष्य मात्र के लिए अजेय हैं। तो यह दिव्य मणि अपने स्पर्श से सदा मरे हुए सांप को ठीक करती है और तुम्हारे पिता को ठीक करेगी। उसी मणि की सहायता से बब्रुवाहन ने अपने पिता अर्जुन को पुनर्जीवित किया और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा अर्जुन को वापस लौटा दिया। और इसी के चलते मणिपुर राज्य में सिर्फ और सिर्फ
बब्रुवाहन का ही कब्जा था। वहाँ पर युधिष्ठिर की सत्ता नहीं थी और जैसे कि दूसरे राज्यों पर थी, लेकिन बब्रुवाहन भी पांडवों की छाया में ही थे। तो दोस्तों, हमने जाना कि उनको युद्ध में हराकर उनका वध कर दिया था। अगर आपको यह जानकारी या वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।